हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो, खुश हो, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जिनके साथ आपका कम्युनिकेशन नहीं है, ब्लॉक सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। ये रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए है। चलिए देखते हैं वो क्या फील कर रहे हैं आपके बिना, क्या महसूस कर रहे हैं, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइज ये रीडिंग, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। बस आपको उस पर्सन का नाम लेना है, उस व्यक्ति के बारे में सोचना है। हालांकि ये रीडिंग जनरल और कलेक्टिव होती है, तो सारी बातें रेजोनेट हो सकता है कि ना भी करे, हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। अगर आपकी एनर्जी पिक हुई है, आपकी एनर्जी रिसीव हुई है, आपके पार्टनर की एनर्जी रिसीव हुई है, तो डेफिनेटली चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेंगी। चलिए देखते हैं क्या है उनके मन में आपको लेकर इस वक्त थॉट्स, क्या सोच रहे हैं इस वक्त वो आपके बारे में। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे उस वक्त की एनर्जी आपके पार्टनर की रहेगी। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देख सकते हो। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास निकल कर आया है फाइटिंग की। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपसे झगड़ा करना चाहते हैं, फाइट करना चाहते हैं, गुस्सा आ रहा है इनको किसी बात पर। ये पर्सन लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं या आप हो सकते हो। ओके, नंबर 4 टर्निंग इन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, इनोसेंट, पास्ट लाइफ। नंबर 7 स्ट्रेस, अगेन नंबर 7 प्रोजेक्शन। तो हो सकता है कि आपको भी गुस्सा आ रहा है या आप दोनों एनर्जी को मिरर कर रहे हो। ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, रिसेप्टिविटी एंड कंप्लीशन। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ओके, सो यहाँ पर लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यही साइंस अभी निकल कर आए हैं। जो साइन नहीं निकल कर आए हैं अभी मैं टैरोट से भी कार्ड लूंगी तो वो साइन भी आ जाएंगे, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सिर्जोफेनिया। नंबर 2, नंबर 21, 3, 4 एंड 7। ये कुछ मंथ्स, ये नंबर्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब इनको मैं क्लैरिफाई करती हूँ। देखते हैं फाइटिंग की एनर्जी क्यों है। एंजल, स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें, फाइटिंग की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है लवर्स की एनर्जी। एरीज, लियो, सजिटेरियस और जेमिनी, मिथुन राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट है। आपके पार्टनर को आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है, उनको गुस्सा भी आ रहा है, वो जेलस भी फील कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इस कार्ड को देखोगे तो आपको इस पर्सन का एक्सप्रेशन समझ में आएगा। ये पर्सन की आंखों में मतलब गुस्सा है, लिटरली ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और क्या रीज़न है, किस वजह से ये पर्सन गुस्से में है, क्योंकि इनको ऐसा कहीं ना कहीं से फील हो रहा है या उनको महसूस हो रहा है या उनका सबकॉन्शियस माइंड इनको कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। अब गड़बड़ क्या चल रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी से नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हो, ठीक है। आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो या किसी को डेट कर रहे हो, कोई आपकी लाइफ में आया है, ठीक है। इस चीज़ को सोचकर, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें हो रही है, लेकिन ये चीज़ वो खुद से सोचकर, खुद के दिमाग को चलाकर ये गुस्सा क्रिएट कर रहे हैं। मे बी ये पर्सन को इस वजह से गुस्सा आ रहा है, इस वजह से ये बातें सोच रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी तो ज़रूरत अब आपको महसूस ही नहीं होती है। अब आप उनके साथ कांटेक्ट ही नहीं बना रहे हो, कांटेक्ट में ही नहीं आना चाह रहे हो,
ठीक है। या कोई ना कोई चीज़ हो सकता है कि इनको ऐसी दिखी, आपने कोई नया डीपी डाला है, कोई जगह पर आप गए हो, घूमने गए हो, कुछ ऐसे अपलोड हो सकता है कि आपने किया हो, ठीक है, और मे बी वो आसपास आपके कोई नहीं दिख रहा है, तो मे बी इस पर्सन को लग रहा है कि आप किसी को डेट कर रहे हो, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है ना, तो कोई रोमांटिक कनेक्शन ही आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि कोई रोमांटिक कनेक्शन आपका किसी के साथ स्टार्ट हो चुका है। अब देखो, आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपसे ये पर्सन बात भी नहीं कर रहे हैं, आपको छोड़कर ये गए हैं। हो सकता है कि इनकी लाइफ में खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, खुद ये किसी थर्ड पार्टी के पास साथ हो, लेकिन फिर भी ये आपको लेकर इतने ज़्यादा ओवर पॉजिटिव हो रहे हैं। इनको ऐसा है कि ये कुछ भी करें, ये 10 लोगों से बात करे, 10 लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहे, लेकिन आपको नहीं रहना है, आपको बस इन्हीं का होकर रहना है। टर्निंग इनको प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर अगर पास्ट में लोगों की बातें सुनते थे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये लोगों की बातें सुनते थे या सुनती थी, चाहे उनका दोस्त हो, फ्रेंड हो, ठीक है, या फैमिली हो, या कोई और लोग हो, ये पर्सन डेफिनेटली लोगों की बातों में आकर भी यहाँ पे दिख रहा है कि इस रिश्ते को ख़त्म किया। अब लोगों ने आपके बारे में हो सकता है कि सही गलत बोला, या लोगों ने बोला यार अब तुम दोनों तो बहुत अलग हो, बहुत तुम दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, उससे बेहतर है रिश्ते को ख़त्म कर दो और आगे बढ़ो, तुम्हारी फैमिली नहीं मानेगी, ठीक है, और फैमिली वालों ने बोला कि नहीं हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं इस रिश्ते को। तो पास्ट में कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, आप इस पिक्चर को देखो, बैकग्राउंड में लोग बोल रहे हैं आपके पार्टनर को। मे बी हो सकता है कि इस व्यक्ति ने इस वजह से भी आपको इग्नोर करना शुरू किया, या इस वजह से भी आपका रिश्ता खत्म हुआ। मैं सभी के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन जो यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है, आप में से किसी के साथ तो ये चीज़ 100% हुई है कि लोगों की बातों में आकर, लोगों के वजह से आपका रिश्ता इन्होंने ख़त्म किया है, आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया है। और डेफिनेटली इस चीज़ से आपको तकलीफ़ तो हुई है, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। आपके पार्टनर ने आपकी सुनी भी नहीं, आपकी समझी भी नहीं, आपकी सिचुएशन को देखा भी नहीं, लोगों के हिसाब से इन्होंने डिसीजन ले लिया, फैमिली के हिसाब से इन्होंने फैसला कर लिया। तो हर्ट तो आपको हुआ ही है कि भाई मैं इससे इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं इसकी सिचुएशन को समझता हूँ या समझती हूँ, लेकिन देखो जब वक्त आया तो ये इस पर्सन ने लोगों की बात सुन ली। बट अभी प्रेजेंट सिचुएशन में पता है आपके पार्टनर उन लोगों की बातों को नहीं सुन रहे हैं, आपके पार्टनर उन लोगों की बातों को अवॉइड कर रहे हैं। कहने वाले कह रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर उसको एक कान से सुन रहे हैं और दूसरे से निकाल रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ कर रहे हैं। इनोसेंट को प्लीज क्लैरिफाई करें। इनोसेंट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी हैंगमैन। देखो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं महसूस करते हैं, फील करते हैं कि आप ना बहुत भोले हो, सीधे साधे हो, इनोसेंट हो, ठीक है, आपका ना लोगों को देखने का नज़रिया जो है वो बहुत सिंपल है, आप लोगों को लेकर जजमेंट ऐसे ही पास नहीं करते हो। अगर आपने किसी के बारे में बोला है तो वो व्यक्ति वैसा ज़रूर आपने कुछ देखा होगा या वो वैसा होगा तभी आप बोल रहे हो, अदरवाइज़ आप किसी के बारे में ऐसी बातें अफवाह फैलाने के लिए या मनगढ़ंत आप नहीं बोलते हो, या किसी को भटकाने के लिए आप नहीं बोलते हो, ठीक है। दूसरी बात, आपके पार्टनर ऐसा फील कर पा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, आप बहुत ज़्यादा भोले हो, ठीक है। पास्ट लाइफ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं यहाँ पर, एक तो है 3 ऑफ पेंटिकल्स और एक है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स। आपके पार्टनर को फील होता है कि भाई जो हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग है या आपके साथ जो अंडरस्टैंडिंग बैठती है, जो सिचुएशन आपके साथ फील होता है, जब जिस भी सिचुएशन में ये रहे, जब आपसे मिलते हैं या आपसे बात करते हैं, ठीक है, तो इनको ऐसा फील होता है कि आप दोनों के बीच में ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बहुत पहले से जानते हो, इतने थोड़े कम टाइम में इतना ज़्यादा प्यार बढ़ना या इतने अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाना, आप उनको जितने अच्छे से समझते हो, उनको लगता है कि इतने अच्छे से उनकी फैमिली भी इनको नहीं समझती है,
तो आपके पार्टनर को भी यहाँ पर अभी उनको फील हो रहा है कि आपके साथ कुछ ना कुछ तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और जो कि बार बार कोशिश करता है आप दोनों को मिलाने का। और ऐसे ही नहीं कि वो आपको भूल नहीं पाए हैं, ऐसे ही नहीं कि वो आज भी आपके बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो आज भी आपके बारे में बात करते हैं किसी से, या आपके बारे में सोचते हैं, या आपकी कही हुई बातों को सोचते हैं, तो उनको लगता है कि कोई बहुत करीबी अपना ही किसी के लिए इतना कर सकता है या उनको ऐसा सजेस्ट कर सकता है। स्ट्रेस को प्लीज क्लैरिफाई करें। स्ट्रेस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट किया है, धोखा किया है, या आपको झूठ बोला है, या फेक प्रॉमिस किया है। दूसरा, यहाँ पर ऑल ऑफ सडन भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको छोड़कर चले गए, बिना बताए आपको चले गए, क्लैरिटी नहीं दी, क्लैरिफाई नहीं किया, इन्होंने आपसे कम्युनिकेशन बंद कर दिया अचानक से, ऑल ऑफ सडन। और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति भी उस चीज़ को लेकर अभी भी स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं कि मैंने जो पास्ट में जिस तरीके से इससे मूव ऑन किया, इससे मैंने रिश्ता ख़त्म किया, उसके बाद ये रिश्ता वापस से बेहतर होगा, चाहे पास्ट लाइफ कनेक्शन ही क्यों ना हो, लेकिन पास्ट में जो इनसे एक्शंस हो गए हैं या पास्ट में जो इन्होंने झूठ आपसे बोला है और झूठ इनका पकड़ा भी गया है, तो क्या उसके बावजूद भी ये रिश्ता ठीक हो पाएगा? इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग हो पाएगी? इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज़ है कि आप इनको पहले जैसा प्यार कर पाओ या पहले जैसा खूबसूरत रिलेशनशिप, ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप वो बना पाएँ? क्या आपका भरोसा वो जीत पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि अब आप उनके ऊपर भरोसा नहीं करते हो। अब आप ये समझने लगे हो कि ये पर्सन इमेच्योर है, ये पर्सन गलत है, ये जो भी बोलता है या बोलती है इसके ऊपर भरोसा आंख बंद करके तो नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आपकी पार्टनर मेन स्ट्रेस में इस बात को लेकर है कि जो पास्ट में हुआ है उसके बाद हम दोनों के बीच में कैसे न्यू बिगनिंग हो सकती है, कैसे शुरुआत हो सकती है। अब कैसे शुरुआत हो सकती है, कैसे न्यू बिगनिंग हो सकती है, इसका मतलब यही है कि ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। बेसिकली आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि ऐसा हो जाए कि जो भी पास्ट में हुआ है आप उसको भूल जाओ, वो वैनिश हो जाए। ठीक है, और बिना एफर्ट्स डाले, बिना कुछ किए, एकदम स्मूथली अच्छे से पहले की तरह सब चीज़ें इनको मिल जाए, बिना किसी मेहनत के, बिना पापड़ बेले ही ये सब चीज़ चाहते हैं कि सब कुछ हो। लेकिन इनको पता है कि ये सिर्फ इनके थॉट्स जो है ये थॉट्स में ही रहने वाले हैं, रियलिटी में ऐसा नहीं होने वाला कि इनको एफर्ट्स ना डालना पड़े और आप इनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर लो और इनको अपनी लाइफ में वेलकम करो। और इसी वजह से ये पर्सन स्ट्रेस में है कि आखिर आपको फेस कैसे करें, आपको क्या जवाब दे, आपको क्या बोले। इसी वजह से क्या होता है ना कि कई बार ये आगे बढ़ते बढ़ते भी अपने कदम पीछे ले लेते हैं और ये आपको छुप छुप कर स्टॉक करते हैं, छुप छुप कर ये आपको देखते हैं, लेकिन ये पता नहीं चलने देना चाहते हैं कि ये भी आपको स्टॉक कर रहे हैं या ये भी आपको देख रहे हैं या देख रही हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि या तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है और सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। प्रोजेक्शन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर की इस वक्त एक दूसरे को लेकर क्या मिररिंग एनर्जी है, एक दूसरे को लेकर वो एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं, म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, अब दोनों की ही म्यूचुअल फीलिंग्स है, एक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप सोच रहे हो कि आपके पार्टनर आपके तरफ आए और आपके पार्टनर हो सकता है कि वो सोच रहे हैं कि आप उनके लिए एक्शन लो, आप उनके पास आओ, आप उनके तरफ आओ। और कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, दोनों ही चाह रहे हो कि एक दूसरे के साथ आप लोग मिलो। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर
आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप ना सही, ठीक है, एटलीस्ट एक स्ट्रेंजर पर्सन ना सही, ठीक है, स्ट्रेंजर की तरह नहीं, एक छोटी सी फ्रेंडशिप हो, या मतलब इस तरीके से आप लोग कांटेक्ट में बने रहो जैसे कि कोई जान पहचान वाले लोग बने रहते हैं, स्ट्रेंजर की तरह आप लोग ना रहो। एक जान पहचान होने के बाद भी स्ट्रेंजर बन के रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपके पार्टनर को भी ये लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो जिससे आप दोनों की बातचीत होनी शुरू हो जाए, कम्युनिकेशन होनी शुरू हो जाए। बेशक रिलेशनशिप में ना आओ, रिश्ता अभी आप दोनों का आप उनका एक्सेप्ट ना करो या रिश्ते में ना हो, लेकिन कोई ना कोई छोटी सी शुरुआत ये पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं। अब वो चाहे हाय हेलो हो या फिर फ्रेंडशिप हो या किसी भी तरह से हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि देखो एकदम से ही तो आप रिलेशनशिप में तो नहीं आ जाओगे इनके साथ, एकदम से ही आप अग्री नहीं हो जाओगे कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, एकदम से ही आप मान जाओगे। ट्रस्ट को प्लीज क्लैरिफाई करें। ट्रस्ट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है सन की एनर्जी। आपके पार्टनर के अंदर एक उम्मीद मुझे दिख रही है कि चाहे इनको स्ट्रेस हो रहा है कि पास्ट में मैंने ऐसा किया वैसा किया, उसके बाद ये कैसे एक्सेप्ट करेगी या करेगा, लेकिन इनके अंदर एक उम्मीद है कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सही टाइम पर, राइट टाइम पर ना सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उनको लगता है कि भगवान ईश्वर जिनके ऊपर भी बिलीव करते हैं वो सब कुछ ठीक कर देंगे और एक दिन अच्छा दिन आप दोनों के बीच में वापस रिटर्न आएगा, लौट कर आएगा। ये भरोसा, ये फेथ कहीं ना कहीं इनके अंदर दिख रहा है कि इनके अंदर एक उम्मीद है कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और शायद इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक उम्मीद है ना कि हो चलो आज नहीं तो कल ये मुझे भूल कर माफ़ कर देगी या कर देगा, आज नहीं तो कल हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई करें। अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। आपके पार्टनर एक्चुअली यहाँ पर ये भी है कि वो चाहते हैं कि आप ना उनको समझो, उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो। वो चाहे आपको बोले ना भी बोले तब भी आप उनको समझो, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए बहुत कुछ करना भी नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि ये अपने ही कंफर्ट जोन में रहे, लेकिन आप उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते रहो। बस आप इतना समझो कि ये आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। चाहे वो आपके लिए एफर्ट्स डाले या ना डाले, लेकिन आप उनके लिए अंडरस्टैंड करो। देखो ये पर्सन है तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश भी, मटेरियलिस्टिक सोच के हैं। इमोशंस, मैं ये नहीं बोलूँगी इमोशनल लेस है, इमोशंस है ज़रूर, लेकिन इमोशंस भी उनके तभी काम आते हैं, तभी वो उनके अंदर आता है जब इनको ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ इनको ऐसा है कि सब कोई इनको इनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझे, इनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल ले, ठीक है। और अपने कंफर्ट जोन से, अपने केज से बाहर निकलना इनको आता ही नहीं है। इनको अपनी चीज़ों को, सिचुएशन को समझाना भी नहीं आता है, ना दूसरों को ये पर्सन समझ पाते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन इनके बहुत ज़्यादा हाई है। रिसेप्टिविटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। रिसेप्टिविटी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बेशक है आप दोनों के बीच में, लेकिन इंट्यूशंस आप दोनों के एक्सचेंज होते हैं, मतलब आप लोग कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली एक दूसरे से कनेक्टेड हो। और रात के टाइम पर स्पेशली ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही आपके बारे में सोचते हैं, आपके प्यार के बारे में सोचते हैं। 10 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कंप्लीशन को प्लीज क्लैरिफाई करें। कंप्लीशन, फूल की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है और यहाँ पे स्टार की एनर्जी निकल कर आई है। देखो अनएक्सपेक्टेड वे में यहाँ पे कंप्लीशन बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब स्टार का कार्ड ये बता रहा है कि जो भी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप भी, आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या चाहत है कि आप दोनों के बीच में दूरियां खत्म हो जाए, लेकिन इनको भी नहीं पता है कि ये कैसे होगा और कब होगा।
लेकिन यहाँ पर आप दोनों के ही मन में एक फेथ और बिलीव मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के अंदर ये बिलीव है, एक फेथ है कि आप लोग मिलोगे ज़रूर, ठीक है। और यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है कि आपकी जो प्रेयर्स है और आपके पार्टनर भी जो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि आपके साथ मिले या आप दोनों वापस से एक दूसरे के साथ जुड़ जाओ, कंप्लीशन की एनर्जी में आओ, ये चीज़ होगा। फूल का कार्ड है और स्टार का कार्ड है, जो कि दोनों ही मेजर अरकाना है, जो कि दोनों ही ये बता रहा है कि अनएक्सपेक्टेड वे में होगा, डिवाइन टाइमिंग पर होगा। तो यहाँ पर टाइम नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि जो भी राइट टाइम लगेगा डिवाइन को, उस टाइम पर आप लोगों का यूनियन होगा। क्योंकि कुछ ना कुछ हो सकता है कि पास्ट कर्मा है जिसके वजह से, या कुछ इनर वर्क आपके पार्टनर का पेंडिंग है जिस वजह से यहाँ पर अभी यूनियन नहीं हो रहा है, यूनियन नहीं बन पा रहा है। लेकिन जैसे ही ये पर्सन अपने कर्मा को क्लियर करेंगे, इनर वर्क पर आएंगे, वैसे ही यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड वे में आप दोनों के बीच में यूनियन कंप्लीशन की एनर्जी क्रिएट होगी। अभी वो इतना सोच रहे हैं ना कि पास्ट में मैंने ऐसा किया वैसा किया, तो मैं कैसे जाऊं, एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगा। जब डिवाइन टाइमिंग होगा ना, वो इतना सोचेंगे भी नहीं, इतना सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। सिजोफ्रेनिया को प्लीज क्लैरिफाई करें। सिजोफ्रेनिया को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है डेथ। अगर किसी बात को लेकर कंफ्यूज है आपके पार्टनर, कंफ्यूजन है कि इसको चुनूं उसको चुनूं, फैमिली को सुनूं, या फिर कंफ्यूज्ड है कि आप दोनों के बीच में रीयूनियन होगा या नहीं होगा, इस कनेक्शन का रीबर्थ होगा या नहीं होगा, तो होगा। ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा और रीबर्थ यहाँ पे डेफिनेटली होगा। कहीं ना कहीं इनके कन्फ्यूजन की वजह से ही चीज़ें जो है वो आगे नहीं बढ़ रही हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं लेकिन एक्शन में नहीं आ पा रहे। ये क्या कर रहे हैं, एक कदम आगे लेने के बारे में सोचते हैं तो 4 कदम ये पीछे ले रहे हैं। लेकिन अगेन देखो यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, तो यही बता रहा है कि अनएक्सपेक्टेड वे में होगा, लेकिन रीबर्थ ज़रूर होगा इस रिश्ते का, इस कनेक्शन का। ये व्यक्ति वापस आपके पास ज़रूर आएंगे। अब मैसेजेस भी लेते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू सी यू विथ समवन एल्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला ना कि इस पर्सन को लग रहा है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और इनको जेलस हो रहा है, गुस्सा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इनको यही लग रहा है कि आप किसी और के साथ हो, और ये कह भी रहे हैं कि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी वो आपको देखते हैं वो अपना ग्रिप, कंट्रोल खो देते हैं। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं दिस लव इज़ हाई मेंटेनेंस। अब पता नहीं ये पर्सन ये बात क्यों कह रहे हैं कि ये प्यार जो है वो हाई मेंटेनेंस मांगता है या है। योर डिस्ट्रस्ट इन मी इज़ डिस्ट्रॉइंग आवर रिलेशनशिप। ये कल भी आया था मैसेज कि उनको लगता है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, आप उनके ऊपर भरोसा नहीं करते हो। मैंने आपसे बोला ना कि इस व्यक्ति को लगता है कि ये आपको समझाए भी ना, किसी को ना समझाए, लेकिन लोग इनके ऊपर ट्रस्ट करें। और इनका कहने का मतलब ये है कि आपका उन पर भरोसा ना करने की वजह से आप दोनों का रिश्ता डिस्ट्रॉय हुआ है। आपके पार्टनर को डर लग रहा है आपको खो देने का, जबकि आप दोनों अभी रिलेशनशिप में भी नहीं हो। आई विल प्रपोज यू फॉर मैरिज। ओके, तो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे। आई ड्रीम ऑफ यू मेकिंग लव विथ यू। तो ये सपने देख रहे हैं आपको प्यार करने के। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि जब वो आप उनके सामने बैठते हो, उनके पास बैठते हो, तो ये सांस लेना भूल जाते हैं। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि समटाइम्स यू शो सो मच एटीट्यूड। तो इनको ऐसा लगता है कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड शो करते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं। आई फाइंड एक्सक्यूजेस टू बी क्लोजर टू यू। मैंने आपसे बोला ना कि
ये पर्सन कहीं ना कहीं एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कि पास्ट में जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ की है, जिस तरीके से ये आपको छोड़ कर गए हैं, उसका जवाब क्या दें। तो ये फाइंड कर रहे हैं एक्सक्यूज़ कि ये आपको क्या बोले और मतलब किस तरीके से आपसे नज़दीकी ये पर्सन बढ़ाए। आई लव यू सो डीपली आई कांट एक्सप्लेन। ये पर्सन प्यार करते हैं कह रहे हैं, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे अपनी दिल की बात, अपनी फीलिंग्स। आई कीप ट्रैकिंग यू फ्रॉम फार। तो मैंने आपसे बोला ना कि ये आपको स्टॉक ज़रूर करते हैं। यू मेक मी बेटर पर्सन। तो ये कार्ड अपने आप भी शफल होकर आया था। आई लुक एट योर पिक्चर ओवर एंड ओवर अगेन। तो ये आपके फ़ोटोज़ को, आपके पिक्चर्स को बार बार देखते रहते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर आया है आई प्रे फॉर अस टू बी रियूनाइटेड। तो ये व्यक्ति भी आपके लिए प्रे कर रहे हैं। ये भी मैंने आपसे बोला ना कि ये भी चाह रहे हैं, इनके अंदर एक होप है, एक ट्रस्ट है कि ऐसा मौका ज़रूर आएगा, यूनिवर्स ज़रूर ऐसा मौका देंगी कि आप दोनों वापस से रियूनाइट हो। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रे कर रहे हैं रियूनाइट आपके साथ हो जाए, कंप्लीशन की एनर्जी में ये पर्सन आए। बट उसके लिए इनको एक्सक्यूज़ की ज़रूरत है कि क्यों आपको छोड़ कर गए। ठीक है, आपके करीब आने के लिए उनको कोई ना कोई एक अच्छा तगड़ा एक्सक्यूज़ चाहिए, और वो एक्सक्यूज़ जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये पर्सन आपके पास नहीं आएंगे। जैसे ही इनको एक्सक्यूज़ मिलेगा ये आपके पास आएंगे। जैसे ही ये आपसे कांटेक्ट करे, आपको समझना है कि इनको बढ़िया सा कोई एक्सक्यूज़ मिल गया है, कोई बात इनको मिल गई है कि आपको बोलकर आपको राज़ी करा पाएँ। ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।